नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी 10 बातों का आपको ध्यान रखना है अपनी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले। जैसे कि आपको पता है 2021-22 का आईटीसी आप सितंबर की रिटर्न भरने से पहले या फिर अपनी एनुअल रिटर्न भरने से पहले दोनों में से जो आप पहले फाइल कर ले हो वहाँ तक आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इसी तरह जीएसटीआर 1 की जो अमेंडमेंट भी है वो भी आप सितंबर की जीएसटीआर 1 फाइल करने तक ही कर सकते हो। जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट जो कि साल 2021-22 से रिलेटेड है। तो अभी तो ये क्रूशियल टाइम आ गया है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न देखते हैं। सबसे पहले है आपको रिकंसिलेशन करनी है बुक्स की, 2B की, 2A की और 8A की। बुक्स में से आपने परचेज का डाटा निकाल लेना है या बुक्स में से आपने जीएसटीआर 2 अपना निकाल लेना है एक्सेल में, उसको 2B और 2A से कंपैरिजन कर लेना है। एक समरी निकलती है टेबल 8A की। ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी आप अगर एनुअल फाइलिंग में जाओगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको जीएसटीआर 1 और 3B जो एनुअल वाले मिलते हैं टैब, वही उसी के साथ मिलेगा आपको टेबल 8A का टैब भी। वहाँ से आपने फाइल को डाउनलोड करना है, जिप फॉर्मेट में होगी, उसको आपने अनजिप कर लेना है। इन तीनों को आपने रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल करके अपना निकाल लेना है कि आपने कौन सा आईटीसी क्लेम नहीं किया है, कौन सा एक्सेस क्लेम किया है और कौन से एक्सपेंस है जो आपने क्लेम नहीं किए। इसके बाद आपने एक रिकंसिलेशन और बनानी है, वो है रिकंसिलेशन सेल्स की। तो आपने बुक्स में से अपना जीएसटीआर 1 निकाल लेना है एक्सेल में, और 3B का डाटा भी देख लेना है और जीएसटीआर 1 का भी देख लेना है। इनमें आपने देख लेना कि आपकी सेल टैली हो रही हो, और 3B को कंपैरिजन भी बना लेना आपने कि जो फिगर्स आपके बुक्स में आ रही है वही आपके 3B में गई है। ईयरली बेसिस पे चेक करना आपने 2021-22 का डाटा। रिकंसिलेशन बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अनक्लेम्ड आईटीसी है जो आपने 21-22 में क्लेम नहीं किया है, तो आप उसको इस अगस्त मंथ की 3B में या सितंबर मंथ की 3B में क्लेम कर लेना जरूर से। और इसी तरह कुछ आईटीसी आपको ऐसा भी मिल सकता है जो आपने एक्सेस क्लेम कर लिया या गलत क्लेम कर लिया, तो उसको आपने रिवर्स भी कर देना है। और इसी रिकंसिलेशन में आपको छोटे मोटे खर्चे भी मिल जाएंगे, जैसे बैंक चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंस, इंटरनेट चार्जेस, कोरियर वाले के एक्सपेंस, इंश्योरेंस, कोई फिक्स एसेट परचेज या प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब खर्चे जो है आप क्लेम कर सकते हो। मंथली बेसिस पे हम देखते हैं कि ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं, हम क्लेम नहीं करते। अगर आप ईयरली बेसिस पे देखोगे तो अच्छा खासा आईटीसी इनका बन जाएगा, आपको जरूर से ये भी क्लेम कर लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको रिवर्सल का भी ध्यान रखना है। कई लोग हैं जो इस प्रोविज़न को फॉलो नहीं करते। अगर आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट 180 डेज में नहीं कर रहे बिल की, तो आपको उसका आईटीसी रिवर्स करना है रूल 37 के अकॉर्डिंग। और जब आप उनको पेमेंट करोगे तो उसको रीवेल करना है। ये भी आपने देख लेना है कि अभी किसी की अगर पेमेंट पेंडिंग हुई तो उसको आईटीसी को रिवर्स कर देना है। नेक्स्ट है, अगर आप सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों, तो आपने अपना आईटीसी है जो प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना है मंथली बेसिस में एज पर रूल 42 और 43 के अकॉर्डिंग। अगर आपने आईटीसी नहीं रिवर्स किया है तो उसको अभी जरूर से रिवर्स कर दे विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, अब आपने जब रिकंसिलेशन तैयार की है सेल वाली, तो उसमें आपने देखना है अगर कोई आपका बिल जो है वो B2C में चला गया, जाना था B2B में, या कोई बिल जो है B2B में जाना चाहिए था, चला गया है B2C में, या कोई पार्टी का है जो जीएसटी नंबर गलत पड़ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको उस रिकंसिलेशन में मिल जाएंगी। उसमें भी जो अमेंडमेंट होगी वो आप अभी कर लो। अब अभी तो अगस्त की तो जीएसटीआर 1 आपकी जा चुकी होगी, अब इसको सितंबर की जीएसटीआर 1 में जरूर कर लेना, और ये आपका लास्ट बुक का होगा। इसी के साथ अगर आप एक्सपोर्ट की सप्लाई भी करते हो तो आप अपना वहाँ पे एक्सपोर्ट का डाटा जरूर से पूरे साल का चेक कर ले कि आपको रिफंड सारे आ गए हैं, अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स है, और अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो भी आप वहाँ पे सारा डाटा जरूर चेक करें कि शिपिंग बिल वगैरह सारे ठीक से नंबर पड़े हुए हैं। अगला आपको देखना है कि आपने जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू किए हैं वो दूसरी पार्टी ने भी आपके एंटर किए हैं या नहीं। कई केसेस में ऐसे होता है कि क्रेडिट नोट इधर से बंदा तो काट देता, दूसरा बंदा उसको एंटर ही नहीं करता, तो ये आपने पार्टी से बैलेंस कंफर्मेशन ले लेना और अपने क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स सब मिला लेने हैं। लास्ट पॉइंट है कि आपने मैच करना है रिवर्स चार्ज का आईटीसी और उसकी लायबिलिटी।
आपने देखना है कि पूरे साल में आपने आईटीसी जो है वो रिवर्स चार्ज का पे क्लेम किया है और साथ के साथ पे भी किया है। अभी तो जो है जुलाई 18 से रिवर्स चार्ज का आईटीसी जो है वो 0 रुपये से ही लग गया है, और पर पहले 21-22 में ये 750 वाली लिमिट ही एप्लीकेबल है। आपको 750 वाली लिमिट के हिसाब से ही देखना है, और अगर कोई रह गया था तो उसको पे कर देना है। तो ये सब बातों का आपने रखना है ध्यान। और अगर सितंबर की 3B से पहले पहले आपको ये सारे काम कर लेना, ताकि कोई भी आईटीसी आपका रह ना जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।